हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर बीपीएससी 72वीं बीपीएससी के लिए आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसी के पर्पज से उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी बोले तो बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो कोई भी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आठवां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। याद रखिए, ये टर्म ध्यान दीजिए कि राज्य वेतन आयोग का बात हो रहा है। आठवां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। ठीक है, असम जो है वो पहला राज्य बना है जो कि आठवां राज्य वेतन आयोग का गठन किया। ये तो हो गया। अभी असम के वर्तमान में सीएम है हेमंत शर्मा बिस्वा, या हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक, ये असम के वर्तमान में सीएम है। तो ये तो हो गया कि आठवां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य है। अब देखिए, केंद्र अगर पूछे कि केंद्र, अब आठवां केंद्र वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। ठीक, आठवां केंद्र वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था, जिसका अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई किए थे। और इसके सदस्य सचिव थे प्रकाश जैन। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से 3 मुख्य क्वेश्चन याद रखिएगा। आठवां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य असम, और आठवां केंद्र वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई थे और इसके सदस्य सचिव प्रकाश जैन थे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर, ये पुस्तक किनका है। तो ये प्रेम प्रकाश का पुस्तक है, यानी इसको लिखे हैं प्रेम प्रकाश। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर, ये पुस्तक लिखे हैं कौन, तो प्रेम प्रकाश। और इसको लॉन्चिंग किए हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। ये जो गोवा के एक सीएम है जिनका नाम है प्रमोद सावंत, और यही जो है इस बुक का लॉन्चिंग किए थे, यानी प्रकाशन किए थे। तो या इस क्वेश्चन अगर ये पूछे या न पूछे, ये सभी जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, यहाँ से एकदम जरूरी है कि पूछवे करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है मदर मैरी कम टू मी। ये मदर मैरी कम टू मी जो है अरुंधति रॉय का पुस्तक है। ठीक, एक है ताइवान ट्रेवलोग। तो ताइवान ट्रेवलोग जो पुस्तक है वो यांग सांग जी का है, यांग स्वांग जी का ये पुस्तक है। ये फेमस इसलिए है ना, क्योंकि इनको जो है 2025-2026 में इस पुस्तक के लिए, ताइवान ट्रेवलोग पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 में मिला है ताइवान ट्रेवलोग पुस्तक यांग स्वांग जी को। और एक हर्ट लैम्प पुस्तक है जिसके लेखक है भानु मुस्ताक, और इनको भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, लेकिन 2025 में इनको मिला है मलयालम भाषा के लिए। तो ये हर्ट लैम्प पुस्तक किसका है, भानु मुस्ताक का है, और इनको 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। और एक है द सेकेंड ऑर्बिट, ये पुस्तक है शुभांशु शुक्ला का, वही शुभांशु शुक्ला जो कि इंटरनेशनल स्पेस में गए थे, यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। और एक पुस्तक है फ्लैश, जो कि डेविड जेले का है, जिनको 2025 में बुकर पुरस्कार मिला था। देखिए, बुकर पुरस्कार अलग होता है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि मदर मैरी कम टू मी किसका पुस्तक है, तो अरुंधति रॉय का है। ताइवान ट्रेवलो किसका पुस्तक है, तो यांग स्वांग जी का है, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला 2026 में इस पुस्तक के लिए। हार्ट लैम्प है भानु मुश्ताक को, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था 2025 वाला। और द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक है शुभांशु शुक्ला को, और फ्लैश है डेविड जेले को, जिनको कि 2025 में बुकर पुरस्कार मिला था। चलिए आगे चलते हैं। समझ में तो आ ही रहा होगा। एक है कि राजस्थान की कौन सी पंचायत राज्य की पहली पूरी तरीका से जैविक ग्राम पंचायत बन गई है। ये राजस्थान की पंचायत है जो कि राज्य की पूरी तरीका से जैविक ग्राम पंचायत बन गई है। इसका नाम है बावन बामन वास कंकड़ पंचायत। जो बामन वास कंकड़ पंचायत है, ये पूरी तरीका से जैविक ग्राम पंचायत बन गया है। अब देखिए, चूंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो बिहार से संबंधित जैसे बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को, ठीक है, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर किसे बनाया गया, तो परम रुद्र को। अच्छा, बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, तो वैशाली जिला में 298 एकड़ में विकसित किया जाएगा। बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, तो वैशाली जिला में। अच्छा, भारत का नहीं, सॉरी गलती बोल दी, बिहार का पहला ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ प्रस्तावित है, तो सोनपुर में है। पटना में ही बनता है सोनपुर। अच्छा, ई विधान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बिहार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इसके अलावा पूछा जा सकता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स से,
तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 वाला हुआ था बिहार में, जिसमें बिहार का रैंक था 15वां स्थान खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार प्राप्त किया था, जिसमें 36 पदक टोटल जीता था, जिसमें 7 स्वर्ण पदक थे, 11 गो रजत पदक था और 18 गो कांस्य पदक था। तो याद रखिएगा ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र, बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो वैशाली जिला में। बिहार का पहला ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोनपुर में। और ई विधान ऐप जो है किसके द्वारा, तो बिहार सरकार के द्वारा। इसके अलावा याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, बिहार में, और बिहार जो है 15वां रैंक प्राप्त किया था। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महारत्न कंपनी ने लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क जो है 60 अप्लाई किया है, यानी किस महारत्न कंपनी ने लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क 60 अप्लाई किया है, तो एनटीपीसी एक कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, इसी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क 60 अप्लाई किया है। ये हो गया। 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग कुल महारत्न कंपनी का संख्या 14 है भारत में। ठीक है, 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 14 है। एक बात महारत्न कंपनी के लिए समझ लीजिए ना कि महारत्न जो भी महारत्न कंपनी होता है वो 500 करोड़ तक, या फिर पूरा जो उसका बजट होता है उसका 15% तक जो है निवेश कर सकता है बिना सरकार के परमिशन से। कोई भी बिजनेस में 5,000 करोड़ या फिर 15% तक राशि को निवेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा सागर सेतु की आधारशिला कहाँ पे रखा गया है, तो मूरी गंगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक नदी है जिसका नाम है मूरी गंगा, और इसी मूरी गंगा पे गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है, और इसका काम है मुख्य भूमि को सागर द्वीप से जोड़ना। पहला हो गया कि गंगा सागर द्वीप का आधारशिला कहाँ रखा गया है, तो मूरी गंगा पश्चिम बंगाल में। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कि कुमार भास्कर बर्मा सेतु कहाँ पे है, असम में है। ये कुमार भास्कर बर्मा सेतु कहाँ पे, असम। इस सेतु से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको हम शामिल किए। बहुत ही एग्जाम में देख रहे हैं कि सेतु से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गंगा सागर सेतु की आधारशिला वेस्ट बंगाल में मूरी गंगा पे रखा गया है, जो कि मुख्य भूमि को सागर द्वीप से जोड़ती है। और कुमार भास्कर बर्मा सेतु अच्छा असम में। पंबन ब्रिज तमिलनाडु में। जो है ना पंबन ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज इसको बोलते हैं, तो ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। पूछा जाएगा कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कौन सा है, तो पंबन ब्रिज है, जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। इसके अलावा बजरंग सेतु कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। बजरंग सेतु कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। इसके अलावा औटा सिमरिया गंगा सेतु पुल कहाँ पे है, तो सिमरिया, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। और सुदर्शन सेतु कहाँ पे है, तो गुजरात में। इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः पूरी तरीका से पेपरलेस जिला न्यायालय कौन सा बन गया है, तो भारत का पूरा तरह से पूर्णतः पेपरलेस यानी कि कागज रहित जिला न्यायालय कौन बन गया, तो केरल बन गया है। ये केरल हाईकोर्ट जो है ना वो पूरी तरीका से पेपरलेस यानी डिजिटल तरीका से वहाँ काम होता है, पेपर वर्क होता ही नहीं है। भारत का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है, तो समुद्र प्रताप। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसका नाम है समुद्र प्रताप। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तेलंगाना में। यहाँ पे वन से संबंधित शिक्षा दिया जाएगा। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो तेलंगाना में। भारत का पहला झुग्गी मुक्त पूरी तरीका से झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है, तो चंडीगढ़। अच्छा, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया, तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिला। छत्तीसगढ़ के जो बालोद जिला है यहाँ पे कोई भी बाल विवाह नहीं होगा। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बना दिए। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कौन सा बन गया, तो केरल। जिला नहीं, न्यायालय, केरल न्यायालय। और ये सब तो याद कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए आगे कुछ फैक्ट है, जैसे पहला खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, ये पहला है खेलो इंडिया जनजातीय गेम। तो खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया गया। फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला कौन बनी गई है, तो दिव्या देशमुख। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, भारतीय महिला। फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बन गई है। और मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवंती मोहित डेरे। जस्टिस रेवंती मोहित डेरे जो है वो मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है।
तो बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और स्क्रीन अथी इसको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा।